बड़ी खबर गुंजन ने आपको बता दी। हमारे तमाम संवाददाता भी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतीश हमारे साथ हैं बस्ती से, मोइन हमारे साथ हैं अम्बेडकर नगर से, और इसके अलावा नीरज श्रीवास्तव हमारे संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले हम चलेंगे मोइन के पास, और उसके पहले आपको बताएं कि कुछ ही देर के बाद छठे चरण के लिए मतदान शुरू हो जाएगा। इस चरण में 10 जिलों की 57 सीटें हैं जहां पर आज वोट पड़ने हैं, और इसके लिए कुल 676 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में 9 मंत्रियों की भी अग्नि परीक्षा है, और इसमें सबसे बड़ा नाम स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। छठे चरण का छक्केबाज जो करेगा यूपी पर राज। कि हमें गर्मी वाली नहीं चाहिए, निफ्टी देने वाली सरकार चाहिए। यूपी की चुनावी लड़ाई सेमीफाइनल पर आई। कल छठे चरण का चुनाव जब होगा ना, तो वह छक्का लगेगा, छक्का। 10 जिले 57 सीट, बैटल ऑफ ईस्ट। कौन जीतेगा सबसे ज्यादा सीट? हम बाबा मुख्यमंत्री जी को सुझाव देना चाहते हैं कि जब 10 तारीख के बाद आप अपने घर जाओगे तो कम से कम अपने गुल्लू के लिए बिस्किट लेते जाना। दस फरवरी से शुरू हुई यूपी की चुनावी जंग छठे दौर में आ गई है। छठे चरण के मतदान में अब कुछ ही घंटे बचे हैं जब 10 जिलों की 57 सीट पर वोट डाले जाएंगे। राजनीतिक पंडित इस चुनाव को यूपी का सेमीफाइनल मान रहे हैं, क्योंकि जो भी इस चरण को जीतेगा उसका फाइनल जीतने का दावा मजबूत हो जाएगा। यही वजह है कि पूरे देश की निगाहें छठे चरण के इस दंगल पर आ टिकी हैं, जिसे फतेह करने के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंकी है। लेकिन जीतेगा वही जिसके साथ जनता होगी। आपको बता दें कि इस चरण में 2 करोड़ 14 लाख मतदाता हैं, जिनमें 1 करोड़ 14 लाख पुरुष और करीब 1 करोड़ महिला वोटर हैं, जो अपने वोट से मैदान में उतरे सभी 676 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी। वहीं इस चरण में 13,929 पोलिंग सेंटर और 25,319 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इस चरण को इस चुनाव का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। दरअसल छठवां और सातवां चरण हर सियासी दल की पूर्वांचल में जो परीक्षा है वो मानी जा रही है, क्योंकि सभी सियासी दलों की निगाहें पूर्वांचल के इन 100 से ज्यादा सीटों पर लगी हुई हैं, और इसीलिए ये छठवां और सातवां चरण काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। चक्रव्यूह का छठा द्वार इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की भी परीक्षा होनी है। सीएम योगी गोरखपुर की शहर सीट से मैदान में हैं, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ अपनी सीट ही नहीं बल्कि गोरखपुर की सभी 9 की 9 सीट जिताने की जिम्मेदारी है। वहीं गोरखपुर में सेंध लगाने के लिए इस बार समाजवादी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अखिलेश यादव ने योगी के सामने भाजपा के कद्दावर दिवंगत नेता उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी सुभावती शुक्ला को उतारा है। इसके साथ ही इस चरण में कई मंत्रियों की भी परीक्षा है, जिसमें सतीश द्विवेदी, सूर्य प्रताप शाही, उपेंद्र तिवारी, श्री राम चौहान, जय प्रताप सिंह, जयप्रकाश निषाद और राम स्वरूप शुक्ला जैसे महारथी हैं। अब इनमें से कितने महारथी जीतेंगे, कितने धराशायी होंगे, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि पिछली बार इस चरण में भाजपा की प्रचंड लहर थी। 57 सीटों में से भाजपा गठबंधन ने 48 सीटें जीती थी, जिसमें से 1 सीट अपना दल एस और 1 सीट सुभाषपा की थी। वहीं सपा को 2, बसपा को 5 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, जबकि 1 सीट पर अमन मणि त्रिपाठी ने जीत दर्ज की थी। मतलब इस बार भाजपा के ऊपर अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने की चुनौती होगी। तो वहीं समाजवादी पार्टी को पुराना प्रदर्शन भुलाकर नया इतिहास लिखना होगा। ऐसे में इस चरण में इतिहास खुद को दोहराएगा या फिर नया लिखेगा, ये 10 मार्च को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।